हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक सादर है इसका पार्ट 5 है ना। इसके 4 पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आज इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। कल से नया टॉपिक लेके चलेंगे, तो चालू करते हैं इसका पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन। देखो इस टाइप से है, खरगोश, चूहा, बकरी, ये तीन दे दिए हैं। ऑप्शन हमें ये दिया हुआ है, मांसाहारी, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है अंडज, और चौथा है अपने पास में गाय। ये है, तो वही चीज है पहले लिखा हुआ था, है ना। क्या लिखा हुआ था पहले हमने जो कल जो किया था, कैसे क्वेश्चन किए थे, है ना। जैसा ये है वैसा ही हमें संबंध बताना, यानी समान देखने थे, समानता, है ना। तो खरगोश, चूहा, बकरी ये जानवर है, और सब कैसे जानवर है, शाकाहारी जानवर है। जब जानवर, तो हम जानवर ही देखेंगे। इनमें से पहली चीज तो जानवर कौन सा है, एक ही है गाय, और कोई है क्या, नहीं है। वो भी कौन सा है, शाकाहारी, तो कौन सा हो जाएगा, गाय। क्योंकि खरगोश, चूहा, बकरी सब शाकाहारी जानवर है, तो गाय भी क्या शाकाहारी, यही संबंध है। तो बस इसका ऑप्शन कितना होगा, डी। बस अब सीधे इस तरह लिखा हुआ है ना। अब आपको देखना है इनके जैसा संबंध कौन सा है, ठीक है। आगे चलते देखो, इसी जैसे एक दो क्वेश्चन को पता लग जाएगा। दूसरा है घोंसला, गुफा, बिल। ऑप्शन है पहला जानवर, कुत्ता, निवास स्थान, अस्तबल। देखो घोंसला, गुफा, बिल। घोंसला पक्षी बनाते हैं, गुफा में जानवर रहते हैं, और बिल चूहा वगैरह, सांप, ये बिल, है ना, बिल बनाते हैं। यानी ये जब जो जगह के स्थान के नाम है ना। पक्षी घोंसला बनाते हैं, वो वहां रहते हैं, है ना। शेर गुफा में रहता है, मान बोल बोलते हैं जिसको। बिल, सांप बिल बनाते हैं, चूहा बिल बनाता है। उसी तरह से इनमें कौन सा आएगा, कौन सी जगह का नाम है जहाँ कोई जानवर रहता हो, कोई पक्षी रहता हो। इनमें से ये है क्या, ये निवास स्थान, तो ये सभी निवास स्थान ही है। अस्तबल कौन सा आएगा, अस्तबल कौन रहता है, घोड़ा रहता है, कौन रहता है, घोड़ा। घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अस्तबल कहते हैं। तो कौन सा आएगा, अस्तबल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तीसरा देखो, इसके जैसा ही कुश्ती, कराटे एंड बॉक्सिंग। ऑप्शन है मेरे पास में, क्रिकेट, हॉकी, जूडो, पोलो। हाँ भैया, कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग है तो गेम ही, और ये सब भी क्या है, गेम। लेकिन हमें तो इनके जैसे समान गेम देखना है। कुश्ती हाथ का यूज होता है, कराटे हाथ का यूज होता है, बॉक्सिंग हाथ का यूज होता है। तो ऐसे देखने का हाथ का यूज ओनली, हाथ का यही है। तो कौन सा होगा, जूडो। जूडो में ओनली किसका यूज होता है, हाथ का ही। सही है। क्रिकेट में तो बल्ला आ जाता है, हॉकी में भी वो हॉकी वाली स्टिक आ जाती है, पोलो में भी हॉर्स के ऊपर बैठ के जो खेलते हैं, है ना। इस तरह से तो ओनली हाथ वाला कौन सा हो जाएगा, सी, जूडो। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो चौथा, है ना। समानता देखनी है हमें तो, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल। अब इसके लिए ऑप्शन हमें दे दिए हैं, मैदान, दूसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे खेल,
तीसरा ऑप्शन दे दिया है हॉकी, और चौथा ऑप्शन दे दिया है मुझे व्यायाम। देखो फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल सब गेम है, ये तो तुम्हें पता ही है। सही है, इनमें से गेम कौन सा है वो देख लो। मैदान गेम है क्या? नहीं है। खेल, खेल में तो सभी आ जाते हैं भाई, है ना। क्रिकेट भी आ जाएगा, फुटबॉल भी आ जाएगा, वॉलीबॉल भी आ जाएगा, हॉकी भी आ जाएगा, सब के सब जितने भी हैं, है ना। गेम कौन सा है इनमें से, कौन सा गेम का? हॉकी। हॉकी भी जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल गेम है, हॉकी भी क्या है, एक गेम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सेम, है ना। अब तो समझ में आने लग गए होंगे। और वैसे भी लास्ट है, तो पहले आपने जो चार पार्ट जिसने देखे होंगे, उसको ये वाला पार्ट भी आसानी से समझ में आने लग गया होगा। बछड़ा, बिलोटा, सावक, मेमना, संतति, निरीह, और डी है अपने पास में बाघ। तो देखो ये हमें दिया बछड़ा, बिलोटा, सावक, इनके जैसा ही संबंध देखना है। तो बछड़ा, बिलोटा, सावक ये चीज क्या चीज है भाई? ये जानवरों के बच्चों के नाम है। बछड़ा गाय या भैंस जो होते हैं उनके बच्चों को बोलते हैं, बिलोटा बिल्ली के बच्चों को, सावक शेर के बच्चों को बोलते हैं। तो इसी तरह से कौन सा इन बच्चों का नाम है? कौन सा है? मेमना। मेमना किसके बच्चों को बोलते हैं? बकरे के बच्चों को। बकरे के बच्चों को क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। जिस तरह से ये बच्चों के नाम है किसी न किसी जानवर के, उसी तरह से मेमना जो किसका नाम है? बकरे के बच्चों का, है ना। बकरे के बच्चों को क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? ए, मेमना। छठे पे चलते हैं। देखो, कायर, बहादुर, ईमानदार। इसके लिए ऑप्शन हमें दिया हुआ है आडंबरहीन, प्रसन्न, साहसी, और सुंदर। तो कायर, बहादुर, ईमानदार, ये सब क्या है? एक स्वभाव होता है इंसान का। तो है ना, या तो डरता है, बहादुर बहादुर से लड़ता है, ईमानदार यानी कोई ईमानदारी बेईमानी नहीं करता किसी के साथ, स्वभाव है। तो इनमें से कौन सा स्वभाव है? कौन सा है? साहसी। इनमें से कौन सा स्वभाव है? साहसी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो सातवें पे, सेब, आम, अंगूर। इसके लिए ऑप्शन दे दिया है हमें। पहला ऑप्शन केला, दूसरा फल, तीसरा जड़, और ये फूल। तो ये तो आराम से बता सकते हो मुझे लगता है, जहाँ तक उम्मीद है। भाई सेब, आम, अंगूर ये क्या है? फल ही है। तो इनमें से फल कौन सा है? केला। इनमें से फल कौन सा है? केला। ये सब फल है, तो केला भी एक क्या है? फल है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से अपने चलेंगे नए टॉपिक को लेके। ठीक है। टमाटर, बैंगन, फूल गोभी। ऑप्शन है मेरे पास में। पहला ऑप्शन सब्जी, आलू, मसाला, और खाद्य।
तो टमाटर, बैंगन, फूल गोभी ये क्या है? सब्जियों के नाम ही है, सब्जियों में यूज होते हैं। सही है, इनसे सब्जी बनाई जाती है, तो इनमें से किससे सब्जी बनाई जाएगी? सब्जियां सभी आ जाएगी। किसकी सब्जी बनती है? टमाटर की बनती है भाई, टमाटर डलते हैं। बैंगन की सब्जी बनती है, फूल गोभी की बनती है। इनमें से किसकी सब्जी बनती है? आलू की। सबसे ज्यादा आलू की सब्जी बनती है। हर किसी के साथ आलू बना दो, आलू मटर, आलू गोभी, है ना, किसी के साथ बनाओ, आलू सब में यूज हो जाता है। तो किसका आएगा ऑप्शन इसमें? आलू। आगे देखो नौवा। दामोदर, यमुना, नर्मदा। इसमें ऑप्शन दे दिया हमें गंगा, नदी, नहर और बांध। तो भाई दामोदर, यमुना, नर्मदा ये सब क्या है? नदियों के नाम है ना। दामोदर नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, सब क्या है? नदियों के नाम है। तो इनमें से नदी का नाम कौन सा है देख लो। गंगा नदी। गंगा भी क्या है? एक नदी है ना। सरस्वती भी एक नदी है। ऐसे नदियों के नाम है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा, क्योंकि वो भी एक नदी का क्या है? नाम है। तो चलते इसके लास्ट पे। पगड़ी, टोपी, है, छाता, पहला ऑप्शन। मुकुट, छतरी, सिरो परिधान। हाँ भाई, पगड़ी, टोपी, हैट क्या समानता है? सब सिर पे पहनी जाती है। पगड़ी भी बांधी जाती है, टोपी भी बांधी, टोपी पहनी जाती है, हैट वो इंग्लिश में बोल दिया, हैट भी पहना जाता है। तो इनमें से सिर पे क्या चीज पहनी जाती है भाई? मुकुट। मुकुट भी सिर पे पहना जाता है। राजा महाराजा पहनते थे ना, मुकुट ही तो पहनते थे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, मुकुट आएगा। तो ये आज आपका साक्षरता का पार्ट 5 यानी पूरी साक्षरता टॉपिक जो है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जिसको वीडियो पसंद आई फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।